अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, दारुल उलूम गौसिया हनीफिया यानी आपके महबूब इदारा की तरफ से तहे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 36 घंटे के बाद इंशाअल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हो जाएगा, अल्लाह ने हयात दी तो इंशाअल्लाह। साथ ही साथ आप हज़रात की बारगाह में ये भी अरीज़ा पेश करना था कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम बाहर से हुफ़ाज़ किराम को बुलाते हैं, तो आप अपने क़ुर्ब जवार में देखें, अपने मोहल्ले में देखें कि हुफ़ाज़ किराम अगर हों और वो सलाहियत रखते हैं तरावी सुनाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उन्हें मौका दिया करें। बजाय कि आप बाहर से बुलाते हैं तो पहले अपने मोहल्ले वाले को वक्त देना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो महबूब इदारा दारुल उलूम गौसिया हनीफिया है, क़ुर्ब जवार की मसाजिद और वहाँ के सदर हजरात, सेक्रेटरी हजरात से मुअद्दबाना मुखलिसाना अपील है कि जब आपका महबूब इदारा होता है तो आपको चाहिए कि पहले आप अपने मदरसे से, अपने इदारे से हुफ़ाज़ किराम की तलाश करें, अगर वो मौजूद हैं तो उन्हें मौका फराहम करें। और हजरात, इसके साथ साथ ये भी एक बात पेश करना है कि आजकल जो आवाम में ये बातें आम हो गई हैं कि पैसे की डिमांड करके आते हैं या पहले पैसा भेजना पड़ता है, तो ये उसूल व ज़ाब्ते बेकार हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो दर हकीकत तो ये है कि ये गलत है डिमांड करना या पहले भेज देना, ये सारी बातें। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कि मुआशरे के हालात व आदात देखकर ये कदम उठाना पड़ता। वो इस तरह कि जो हमारे साथ जो पेश आया, मैं आपको बताऊं, अभी चंद दिन पहले ये बात मुकम्मल हुई थी इलाहाबाद से कि एक हाफिज़ साहब की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं भेज दूंगा। और अब जाकर के कल ये फ़ोन आया कि मैं इतने पैसे नहीं दे करके इतना पैसा दूंगा। यानी पहले नजराना में कहा गया था कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कहा गया कि 50,000 दूंगा, फिर कल फ़ोन आकर कहा जाता है कि नहीं 20,000 दूंगा। मैं उसमें भी तैयार हो गया और अपने शागिर्द हजरात से बताया कि बेटा ऐसा है कि 20 ही देते तो कोई बात नहीं, चले जाओ। उस 20 के बाद फिर मैंने फ़ोन किया, बात हो गई पक्की कि चलो 20 ही पे मैं भेज देता हूँ। उसके बाद 6 घंटे के या 7 घंटे के बाद फिर एक फ़ोन आता है कि ऐसा है कारी साहब कि आप हाफिज़ साहब को मत भेजें, मोहल्ले के हाफिज़ साहब है वो 10,000 में सुना देंगे तरावी। तो हालात हजरात ऐसे आ रहे हैं कि आप कुरान पाक को पैसे से तुलना किया जा रहा है कि 10,000 वाले को बुलाओ, 20,000 वाले को बुलाओ, 30,000 वाले। ये क्वालिटी ये कहाँ से हो गया? सबसे पहले तो ये है कि पहले एक मर्तबा मुस्तकिल आप कदम उठाए कि हाँ इस हाफिज़ साहब को बुलाना है और इसी से तरावी सुनानी है। और आपने जो पैसे का इंतखाब किया कि हाँ इतना ही देना है, तो आप उस पर कायम और दायम रहें। वरना हालात क्या होंगे? हालात यही होंगे कि आप हजरात अगर इस तरह करेंगे या जो हजरात इस तरह करते हैं, तो आगे ये हालात होंगे कि पहले यही कहा जाएगा भाई ऐसा है कि मैं हाफिज़ साहब को आपके भेज रहा हूँ, मैं अपने हाफिज़ साहब को भेज रहा हूँ, आपने पहले मेरे अकाउंट में 5,000 10,000 रुपये दे दिए ताकि बात फाइनल हो जाए। यही उसूल होगा और यही उसूल बेहतर भी होगा। दरस इदारे में दारुल उलूम गौसिया हनीफिया में 4 हुफ़ाज़ किराम अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद हैं और अतराफ़ की मसाजिद में बाहर से हुफ़ाज़ किराम को बुलाया गया। कोई तो यूपी से बुलाए, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई इधर से, कोई उधर से। क्यों? आपका इदारा, आपके इदारे में क्या हुफ़ाज़ किराम की कमी थी? बेशक बिल्कुल नहीं थी। आपको अपने इदारे से बुलाना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तरफ से तो ये होता है कि मैं कभी भी पैसे की बात नहीं करता हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी नहीं करूँगा। लेकिन जो हालात अभी पेश आ रहे हैं, तो इन हालात को देखते हुए दिल यही करता है कि कुछ न कुछ पहले से पैसे ले लिए जाए ताकि बात फाइनल हो जाए। क्योंकि कोई भी शख्स है जो मुकर जा रहा है, तो हर इंसान ऐसा नहीं है। बाज़ लोग इस तरह का काम करते हैं तो दिल को रंज पहुंचता है और फिर कदम जो कि लोग गलत कहते हैं उन्हें, तो ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो बराए मेहरबानी हजरात इस तरह के फिर अंजाम ना दें कि किसी हुफ़ाज़ किराम को रंज पहुँचे। कुर्ब जवार की मसाजिद आपके इलाके में हुफ़ाज़ किराम हैं या आपके इलाके में इदारा है, तो आप अपने इदारे से इंतखाब करें हुफ़ाज़ किराम का, हाफिज़ साहब का। और अपने मोहल्ले के हाफिज़ साहब हैं तो उनका इंतखाब करें, बेहतर इसके कि आप बाहर से जो बुलाते हैं। तो हजरात मेरी बात पर गौर करें और इंशाअल्लाह उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले वक्त में आप अपने महबूब इदारे को देखेंगे और आपके इलाके में जहाँ कहीं भी आपका महबूब इदारा चलता हो, वहाँ पर हुफ़ाज़ किराम मौजूद हो, तो आप उन्हें वक्त दें। जो आपके मोहल्ले के हाफिज़ हैं पहले उन्हें वक्त दें। आजकल ये हमारा मुआशरा कहने लगा, लोग कहने लगे हैं इस हाफिज़ साहब को एक साल सुना, एक साल उस हाफिज़ साहब को सुना।
ایک سال وہ حافظ صاحب کو، ارے سننا تو قرآن پاک ہے، بہتر جو قرآن پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ اور بہتر لہجے کے ساتھ، اور آپ کو سمجھ میں آتا کہ ماشاءاللہ اچھا ہے اور آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، ایسے حفاظ کرام، ایسے حافظ صاحب کا انتخاب کریں۔ رمضان کے جو سال میں آتے ہیں الحمدللہ آپ انہیں قرآن پاک ان سے سنیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ہدایت و سلامتی نصیب فرمائے، اور جو بہتر شریعت کا قانون ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔